तो मेरे हस्बैंड कहने लगे खाना बनाने की हिम्मत है तो बना लो। तो मैंने कहा हाँ मैं बना लूँगी। तो मेरे हस्बैंड ने मंगाया मटन और जी फिर मैंने सोचा कि आई दिन मेरे व्लॉग गए हुए हो गई। और यूट्यूब का ये कहना है कि बिल्कुल रेगुलर आप वीडियो डालें और रेगुलर व्लॉग बनाएं। तो बस मेरी तबीयत जब ख़राब हो जाती है तो अपनी नहीं पता होती तो व्लॉग की कहाँ पता होगी। तो जैसे कि मेरा चैनल ऊपर जाता है तो ना डालने से डाउन हो जाता है। तो बस ये मेरा चैनल भी एक मेरी सरदर्दी बना हुआ है। इस काम को मैंने जब यूट्यूब पे मैं काम करने लगी तो अब मैं रुकूंगी तो मेरी 4 साल की मेहनत है वो भी ज़ाया हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो मैंने 4 साल से अपने यूट्यूब पे मैं मेहनत कर रही हूँ और मैं सोचती हूँ अच्छा से अच्छा व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मेरी तबीयत मुझे धोखा दे देती है, नहीं मेरे से बनता कुछ भी। तो जी आज मैं जा रही हूँ किचन में और किचन में मैं बनाती हूँ खाना। तो कपड़े मेरे काफ़ी हो गए थे और मैं कह भी रही थी 1-2 दिन पहले कि मैं मशीन लगा लूँ। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि डॉक्टर ने आपको मना किया है कि तुम ठंड से बचो और ठंडी चीज़ ना खाओ, ठंड से बचो, तो ये तुम रहने दो। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि मैं ड्राई क्लीन पे डाल देता हूँ और तुम रहने दो। तो ये है ना, कपड़े काफ़ी हो जाते हैं, मोज़े हैं और जर्सी हैं, हीनर हैं, तो गर्म कपड़े तो ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो मैंने कहा नहीं, मैं क्या क्या डालूँगी, बेडशीटें भी हो जाती हैं, तो चलो वो तो कुछ नहीं है। तो 1-2 दिन में मेरी तबीयत को कुछ राहत होगी। तो ये हुआ कि बस मैं आ गई किचन में और अब मैं बना रही हूँ खाना। तो खाने में बना रही हूँ जी मैं मटन और आज मैं व्लॉग भी डालूँगी। कई दिन हो गए, तबीयत में थोड़ी सी मेरी सुधार है। तो बस मैं आ गई किचन में और मैं बनाऊँगी आज खाना। तो चलिए जी चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? वेलकम मेरी हाना के किचन में। तो जी मैं क्या बताऊँ आपको कि मेरी तबीयत ख़राब तो चल रही थी, 1 महीना हो गया, फिर उससे ज़्यादा हो गई, फिर उससे भी ज़्यादा हो गई। फिर ये हुआ कि मैं 10 दिन से एक डॉक्टर का इलाज करा रही थी। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि मेरी दवाई से कुछ आपको फ़ायदा नहीं लग रहा, तो आपके फेफड़ों वाले डॉक्टर को दिखा दें आप। तो मैंने फिर हस्बैंड से कहा भी नहीं, मेरी तबीयत फिर रात को ज़्यादा बिगड़ गई। तो मुझे खांसी, नमूनिया, उल्टी ये सब होने लगी। तो रात काटनी भारी हो गई। और ये होता है ना कि घर में अगर एक की तबीयत ख़राब हो तो फिर सभी की हो जाती है, यानी कि सभी मेरे साथ साथ परेशान रहे। तो मुझे पूरी रात खांसी, उल्टी। तो मेरे हस्बैंड भी ज़रा सी भी 5 मिनट को भी नहीं सो पाए, वो भी मेरे साथ बैठे रहे। और बेटी भी बार बार कभी मुझे पढ़ के पानी पिला रही, कभी ये ले लो अम्मी, वो ले लो अम्मी। तो मेरी बेटी भी परेशान रही, मैं भी, हस्बैंड भी। मैं तो ऑटोमेटिक ही होने वाली थी कि मेरी तबीयत ख़राब थी। तो रात अल्लाह अल्लाह करके गुजरी। और फिर दिन में मैं, मेरे हस्बैंड के पुराने डॉक्टर हैं तो मैं वहाँ गई। तो उन्होंने काफ़ी मेरी जांचें वगैरह कराई, दिल की जांच, फेफड़ों की जांच, सीटी स्कैन कराया। फ़िलहाल उन्होंने मुझे दवाई लिखी 2 दिन की, कि फिर 2 दिन फिर मुझे दवाई लिखी और ये कहा कि ये जांच करा लें आप और फिर इसके बाद मुझे दिखाएं। तो जी मैंने सारे दिन, मुझे 12 बजे से डॉक्टर को दिखाया, फिर मैं रात 5 बजे तक सारी जांचें करा के मैं वहाँ से आई। फिर आने के बाद मेरी एक नंद आई हुई थी, फूफिया सास की बेटी। तो फिर वो आ गई, मैंने उनके लिए चाय बनाई, मैंने भी चाय पी और फिर वो चली गई, मैंने लेट गई। फिर मैं
फिर लेटने के बाद मुझे खांसी ने बिल्कुल परेशान किया हुआ था। तो फिर मैं गई गले वाले, नाक कान गले वाले डॉक्टर के यहाँ। फिर मैंने उनको अपना हाल बताया और फिर उन्होंने भी 2 ही दिन की दवाई लिखी कि जाँचें करा लूँ मैं, या फिर जो जांच आपने कराई वो मुझे दिखाएं और फिर उसके बाद मुझे दिखाएं। तो फिर मैं आ गई। तो जी फिर मैंने उनकी दवाई खाई। तो अल्लाह तेरा शुक्र, तेरा एहसान है परवरदिगार कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर मेरी तबीयत, यानी कि तबीयत तो ख़राब है लेकिन हाँ खांसी को मुझे रिलीफ मिली। और जी मैं रात को सो गई, अल्लाह का शुक्र था। फिर मैं उठी सुबह, तो मेरे यहाँ खाना वगैरह भी कुछ नहीं बना था। तो मेरी देवरानी बहुत अच्छी हैं, बच्ची भी हैं, उनकी बेटियाँ भी हैं और देवरानी भी बहुत अच्छी हैं। तो फिर बस खाने की मुझे कोई परेशानी नहीं होती, उनके यहाँ से खाना आ जाता है। तो देवरानी के यहाँ से खाना आ गया, कुछ हमने बाहर से मंगा लिया, तो हमारा गुजारा हो गया। फिर मेरे आज हस्बैंड कहने लगे कि तुम खाना बना लो। मैंने कहा हाँ मैं बना लूँगी, मैं तो खांसी से। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है रिहाना के किचन में। तो कैसे हैं आप? तो मेरी तो तबीयत आजकल ख़राब चल रही है। यूट्यूब कहता है कि रेगुलर डालो और मेरे से डल नहीं रही, कई दिन हो गए। तो मैंने सोचा आज तबीयत थोड़ी सही है, तो मैंने सोचा आज अपना व्लॉग भेज देती हूँ और बता भी देती हूँ कि मेरी तबीयत ख़राब। तो जी मैं बनाने लगी थी मटन। तो ये गरम मसाला है, ये ड्राई मसाला, लाल मिर्चें, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और ये रख दिया था मैंने कढ़ाई, इसमें डाल दिया था मैंने देसी घी। फिर डाला मैंने प्याज ब्राउन करने के लिए, ये वाला। तो क्लिप नहीं बन पाई थी, मेरा मोबाइल बंद था। तो जी मैंने डाला गरम मसाला और फिर इसी के अंदर डाल दिया मैंने लहसुन अदरक प्याज का पेस्ट। और ये डाल रही हूँ ड्राई मसाले, लाल मिर्च, धनिया, हल्दी, और मैंने डाल दिया इसके अंदर टमाटर। अब इसको अच्छी तरह से भून लूँगी और फिर मैं डाल दूँगी अपना मटन। तो जी तबीयत मेरी ख़राब चल रही थी, मुझे हो गया नमूनिया और खांसी बेइंतहा, और खांसी के साथ उल्टी। तो ये मेरा मसाला भुन जाएगा तो फिर मैं डालूँगी इसके अंदर अपना मटन। तो मटन में मैंने तेज़ पत्ता डाल दिया और नमक डालूँगी, ये डाल दिया नमक। तो मेरा अच्छी तरह मसाला भुनेगा। तो मैंने गोश्त मंगाया था मटन का। चाबे मेरी बेटी को बहुत पसंद है। मेरी बेटी जब भी कहती है, ये कहती है मम्मा चाव वाला मंगाना। तो जी मैंने डाल दिया था टमाटर, और दही मेरे पास नहीं थी तो मैंने डाली नहीं, टमाटर मैंने डाल दिया था। तो ये मसाला मेरा अच्छी तरह से भुन गया। अब मैं डाल रही हूँ अपना मटन। तो ये मटन डाल के और बस मैं इसको भुनने तक के लिए रख दूँगी। तो कुछ करेली थी, कुछ चाप थी, कुछ काय का था 2-3 थे, मेरे इतना ध्यान नहीं रहता। तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी तरह से मटन जानते हैं, और वो करेली थी और पुट था और चापे थी। तो 2-3 तरह का गोश्त मेरे हस्बैंड ने मंगाया। और अब मैं इसको कर दूंगी जी कवर, और फिर मैं इसको देखती हूँ और फिर मैं डालूँगी इसके अंदर। ही मैंने देखा तो 50% ये कुक हो गया था। और अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूँगी। ये मेरा मटन गल चुका था और अब मैं इसको अच्छी तरह से खोल के भूनूँगी। और फिर जितना मुझे शोरवा डालना होगा, मैं कौरमा नहीं बना रही, मैं यूँ ही सादा बना रही हूँ शोरवे वाला। ख़ास करके तो मेरे हस्बैंड किसी भी चीज़ का कौरमा नहीं खाते। तो मैं ख़ास करके हस्बैंड नहीं होते, वो नहीं खाते, तो मैं उस टाइम बनाती हूँ और मैं
नहीं तो अगर हस्बैंड खाते हैं तो मैं कौरमा नहीं बनाती, उनको इसी तरह का पसंद है। चिकन मटन वो इसी तरह का खाते हैं, और बीफ अगर बनता है तो उसके अंदर सब्ज़ी डालती हैं, और कभी कभी भुनावा भी कर लेती हूँ, भुनावा खा लेते हैं वो। तो ये मेरा बहुत अच्छी तरह से मटन भुन गया था, और अभी मैं इसको तब तक भूनूंगी जब तक कि नीचे से लगने न लगेगा और इसका पानी बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाएगा। और मेरा मसाला, मेरा घी ये बिल्कुल अच्छी तरह से, गोश्त हो या सब्जी हो, जितना अच्छा उसका मसाला भुनता है ना, इतनी अच्छी सब्जी बनती है। आपको दिख रहा होगा कि मेरे गले से अब भी नहीं बोला जा रहा। तो आज मैंने क्या अपना व्लॉग में पहुँचा देती हूँ, और फिर 1-2 दिन का रेस्ट करूँगी, फिर मैं व्लॉग डालूँगी। तो जी मैंने बनाया था खाना, कल मैंने बनाया नहीं था, देवर के यहाँ से आ गया था, और कुछ हमने बाहर से भी ऑर्डर कर दिया था। तो ये भुन गया था मेरा मटर। अब मैं डालूँगी इसके अंदर, वो भून के मैं डाल दूँगी इसके अंदर शोरवा। ठीक चला गया जी शोरवा। अब इसको मैं जब तक पकाऊंगी, जब तक कि इसके अंदर मुझे जितना शोरवा रखना होगा मैं रख लूँगी। और अभी इसके अंदर थोड़ा पानी और डालूँगी। अब डालूँगी इसके ऊपर गरम मसाला, जो मैंने होममेड घर का ही बना के रखती हूँ। मैं बाहर से मैंने आज तक भी नहीं मंगाया, यानी कि पाउडर वाला गरम मसाला मैं कभी भी नहीं मंगाती। और ये डाल दिया मैंने गरम मसाला, और अब मैं इसको कर दूँगी जी कवर। तो हुआ ये कि मेरे हस्बैंड लाए थे पपीता और लाए थे तरबूज, तो मैं काट के रख रही हूँ इस वजह से कि कटा हुआ अगर मिल जाता है, हस्बैंड को तो अपने हाथ से ही देना पड़ता है। उनको तो दूध भी कहती रहूँगी पी लो पी लो, और कोई भी चीज़ होगी तो उनको तो अपने हाथ से ही देना पड़ता है, जैसे कि किसी बच्चे को देना पड़ता है। काट देती हूँ तो बेटी भी ले जाती है, और मैं भी खा लेती हूँ, हस्बैंड को भी दे देती हूँ। तो मैंने सोचा इसको काट के रख देती हूँ, अब फिर मैं हस्बैंड को दे दूँगी और बेटी मेरी ले लेगी। वो तो ले लेती है अपने हाथ से, लेकिन बस हस्बैंड को तो मैं कहती रहूँगी लो खा लो खा लो, लेकिन टाल मटोल करते रहेंगे। और बस क्या पीते हैं सिगरेट, वो तो उनकी फेवरेट है, और सब चीज़ उनके लिए कुछ मायने नहीं रखती सिर्फ सिगरेट के अलावा। तो ये तरबूज उसने मुझे दिया था, मैं ही लाई थी तरबूज, मैं लाई थी, हस्बैंड लाए थे पपीता। इस वजह से कि अगर मैं लाती तो कहते ठंडा है मत लेना मत लेना। तो मैं गई थी डॉक्टर के यहाँ, मैंने कहा था उनसे कि इसमें आप टाँकी लगा दें, तो उन्होंने कहा नहीं मेरी गारंटी, आप ले जाएं। तो पता ही है कि कौन लेके आ रहा है। तो ये कच्चा कच्चा था, लेकिन हाँ मीठा था। तो मैंने कुछ पपीता काटा, कुछ मैंने काटा तरबूज, और फिर मैंने इसको रख दिया काट के। इस वजह से सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई। मैंने बनाया खाना, रोटियां, सालन, और फिर मैंने ये काटे फ्रूट, और मैंने फिर थर्मस में भर के रखा, गरम पानी खौला के रखा, और फिर ठंडा पानी का एक जग रखा। तो मैं दोनों पानी खुद भी मिक्स करके पीती हूँ, हस्बैंड को भी मैं थोड़ा गरम थोड़ा ठंडा, और बेटी भी मेरी इसी तरह का पानी पीती है। तो हम लोग बिल्कुल ठंडा पानी नहीं पीते, हम दोनों मिक्स करके पीते हैं। पूरे जाड़ों यही हाल रहता हमारा। अच्छा तो लगता ठंडा पानी, लेकिन अपनी तबीयत को देखते हुए थोड़ा ठंडा थोड़ा गर्म पीते हैं हम लोग। तो ये गला बहुत ख़राब था, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है मेरे रब का। तो देखिए जी ये बन गया मेरा सालन, और कैसा लगा, बहुत अच्छा सालन बना था जायके में भी। तो मैंने खाना खा लिया था इस वजह से कि मुझे दवाई खानी थी। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, अल्लाह हाफिज़।